दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैजिकल टॉक्स विद अरुण। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब बारी है 8 तारीख को नतीजों की। और जो तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस बनाने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल 54 से 65 सीट के करीब हरियाणा में कांग्रेस को दे रहे हैं और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनकी दावेदारी सबसे बड़ी लग रही है और दावा रणदीप सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा की तरफ से भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़े दावेदार हरियाणा से सीएम पद के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हुड्डा के समर्थकों का, जिसमें ज़्यादा संख्या है, उनका कहना है कि अगर 60 के तकरीबन सीटें अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को 60 सीट से ऊपर दिला पाते हैं हरियाणा में, तो क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो भी ये बात कहते हैं वो सबसे पहले जो बात दोहराते हैं वो दोहराते हैं 2005 में कि भजनलाल जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री के चेहरा थे। हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई भजनलाल को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया गया। लेकिन इस बात में जो वो कमी छोड़ देते हैं बताने में, वो ये कि 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरी बात, 2005 में केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार चल रही थी और एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सरकार केंद्र में उस समय शासन कर रही थी। तो जो सेंटर से मुख्यमंत्री बनाने की बात है, 2005 और 2024 में ये फर्क है कि 2005 में जब मुख्यमंत्री सेंटर ने चूज कर दिया था, भजनलाल को हटाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की गई थी, उस समय सेंटर बहुत ज्यादा मजबूत था, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री देश के थे, इसलिए उस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क ले लिया था। लेकिन आज की स्थिति में ना तो केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार है, ना ही कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है कि वो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि आज के समय में हरियाणा में उनसे बड़ा नेता किसी भी और पार्टी का भी नहीं दिखता है, इतने बड़े कद के नेता को नाराज करने का रिस्क कांग्रेस पार्टी ले सकती है, इस बात की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ये बात जरूर है कि ये टिकट वितरण में भी दिखाई दी और इलेक्शन कैंपेन में भी दिखाएगी कि कांग्रेस का जो ये दो धड़े दिखाई दिए। एक धड़ा बहन कुमारी शैलजा का जो अलग से दिखाई दिया और उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने जो कैंडिडेट से जिनको उन्होंने टिकट दिलाई थी उनका चुनाव प्रचार संभाला, और दूसरा एक जो सबसे मजबूत धड़ा था वो था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा की लगभग 72 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिलाई। अब अगर कांग्रेस को जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उस तरह से प्रचंड बहुमत मिलता है, तो इस बात की कोई भी संभावना मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी सोच भी रही होगी, ऐसा कोई विचार भी कर रही होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज करने का रिस्क वो लेगी। इसके और भी कई कारण हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े जाट नेता, हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा नंबर 1 पर हैं। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कद के नेता हैं, आज जो पार्टी को फंड्स की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को जो फंड्स की जरूरत है, सेंटर देश के स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी को फंड्स की जरूरत है, वो हरियाणा प्रदेश से अगर कोई लाके दे सकता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर कोई भी चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ये मैसेज
बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगी। जिस नेता के नेतृत्व में पूरा इलेक्शन लड़ा गया, जिस नेता ने पूरा इलेक्शन को संभाला और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उस नेता को नकार दिया गया, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है। तो ये मैसेज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी अपने कैडर को नहीं देना चाहेगी कि जो बड़े नेता हैं उनकी इस तरह से अनदेखी हो रही है। ये एक आत्मघाती कदम होगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी इसकी संभावना नहीं लगती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी तरह से नाराज किया जाएगा। हाँ, जो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट में जो कांग्रेस में लड़े हैं उनको संभालने की कोशिश जरूर की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाकर उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मंत्री पद, उन्हें अच्छे मंत्री पद देकर ये चीज जरूर हो सकती है कि उनको साथ लेकर, साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की जाए। एक सरकार, एक मजबूत सरकार बनाई जाए और उनको इन दोनों दलों को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी भी कर चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने एक रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बहन कुमारी शैलजा जी का हाथ उठाकर और फिर उन दोनों का हाथ मिलवा दिया था। तो इस तरह की कोशिश हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाने के तौर पर भी हो सकती है कि इन सभी को इकट्ठा करके सबको अपनी अपनी के जो ये बड़े नेता हैं उनके जो एमएलए चुन के आएंगे, उनको अच्छे मंत्रालय, उनको पार्टी में, सरकार में अच्छी पोजीशन देकर उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। लेकिन इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है कि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज करने का रिस्क ले पाएगी। इस बात की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह के नेता हैं, पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जिस नेता के नेतृत्व में हरियाणा में इलेक्शन लड़ा गया है उसको नाराज करके हरियाणा की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा हो जाए। जिस प्रकार से धोखा 2019 में दुष्यंत चौटाला द्वारा किया गया था, जो वोट एक बीजेपी के खिलाफ हरियाणा की जनता ने दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ देकर सरकार बनवाई और उसका परिणाम आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत 1% के करीब, 1% भी नहीं हो पाया। और आज की स्थिति है जो उनकी विधानसभा में, वो किसी भी एक विधानसभा में जमानत बचाने की स्थिति में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का रिस्क आने वाले फ्यूचर को देखते हुए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज करने का कोई भी रिस्क कांग्रेस पार्टी लेने की स्थिति में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरीके नेता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात तय मानी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार और सबसे बड़े उम्मीदवार और सबसे बड़े चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा की कमान संभालने वाले हैं। इसके साथ ही जो एक बात और निकल के आ रही है वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद ना लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में अच्छी तरह से अब सेट कर देना चाहेंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, इतने प्रचंड बहुमत में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, तो वो बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कमान हरियाणा की सौंप दी जाए और मुख्यमंत्री का वो एक अच्छे नोट पर अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपे, ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में अच्छे से आगे बढ़ सके। उन्हें अब इस बात की भी पूरी संभावना होगी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में अच्छी तरह से मुख्यमंत्री तौर पर स्थापित करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेंटर में अपने एक्सपीरियंस का और अपने राजनीति का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक इस्तेमाल वो सेंटर की राजनीति में करेगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीके नेता, इतने सीनियर नेता अगर सेंटर में राहुल गांधी की टीम में होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज ना करके इस बात को 100% मान लेना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं हरियाणा में, जिस तरह से कांग्रेस की लहर थी, ये बात हम मान सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा की कमान को संभालने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।